रुक, अभी बताता हूँ तेरी तो। मानन की बात करते रहे और क्या? तेरा रफ साहब के मजाक थोड़ी। सुनो भैया, हिंसा बुरी बात है। आपने टीकू को कितना गुस्सा आया? क्या आप भी ऐसे बात-बात में हिंसा करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताऊं, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी को ये यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर भी आया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। आपको एक रोचक बात बताऊं, गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। हमारे देश को स्वतंत्रता भी शुक्रवार को मिली थी और उनकी हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। एक बार की बात है, रात बहुत काली थी और मोहन डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसके आसपास भूत घूम रहे हैं और कोई भी भूत उस पर झपट पड़ेगा। उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। वह हिम्मत करके बाहर निकला, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चेहरे पर डर के भाव थे। घर में काम करने वाली रंभा उसे वहाँ खड़ा होकर देख रही थी। रंभा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मोहन ने उत्तर दिया, मुझे डर लग रहा है भाई। रंभा ने कहा, किस चीज़ का डर? मोहन ने कहा, देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। रंभा ने कहा, जब भी तुम्हें अंधेरे से डर लगे, राम जी के बारे में सोचो। भूत तुम्हारे पास नहीं आएंगे, राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। वो राम नाम लेके कमरे से बाहर निकला। उस दिन के बाद उसने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। उसने ये माना कि जब तक राम जी उनके साथ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये मोहन लड़का गांधी जी ही था दोस्तों। इस विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर शक्ति दी। अंत समय में गांधी जी के मुंह से जो शब्द निकले थे वो भी हे राम ही थे। इससे ये पता चलता है कि उनकी भगवान में कितनी आस्था थी। दोस्तों, कोई इंसान ऐसे ही महान नहीं बनता, उसे उसकी सोच महान बनाती है। गांधी जी हमारे महान पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने कहा था, जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव खुद में लेके आओ, हो जाएगा सफर आसान। आओ साथ चल के देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। गांधी जी ने कहा था कि इंसान को उसके विचार ही महान बनाते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो वह सोचता है वह बन जाता है। जब इंसान खुद में सकारात्मक बदलाव करता है तो उसे किसी और को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके आचरण से ही लोग प्रेरणा लेते हैं। मनुष्य का आचरण ही सबसे बड़ा भाषण है। किसी विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम उस विशेष दिन से कोई प्रेरणा लेकर अपने जीवन में लागू करें। जब हम गांधी जी के अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तभी गांधी जयंती मनाना सार्थक होगा। माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में लोगों को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी थी। क्या आप जानते हैं, गांधी जी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इससे उसे कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। गांधी जी ने अपने जीवन के 6 साल 5 महीने जेल में बिताए हैं। गांधी जी रोज सिर्फ 5 घंटे सोया करते थे। क्या आपको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी रोज 18 किलोमीटर चलते थे, जो उनके पूरे जीवन काल में धरती के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। और उनका मानना था, चलने से बेहतर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। गांधी जी का 70 साल की उम्र में 46 किलो वजन था। और उनके मीठे छोड़ने पे भी एक कहानी है दोस्तों। एक बच्चा बहुत मीठा खाता था। उसकी माँ उसकी इस आदत से तंग होकर उसे गांधी जी के पास लेके गई और कहा कि इसे समझाइए, ये बहुत मीठा खाता है। गांधी जी ने कहा कि आप 15 दिन बाद आना। फिर वो माँ उस बच्चे को 15 दिन बाद लेकर आई और गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, मीठा खाना बुरी बात है, उस मीठा खाना बंद कर दो। और फिर माँ ने कहा कि आप इसे ये 15 दिन पहले भी तो बता सकते थे। गांधी जी ने कहा, मैं इसे कैसे बताता, पहले मैं खुद मीठा छोड़ूंगा, तभी तो किसी को शिक्षा दूंगा। मैंने 15 दिन इसीलिए मांगे ताकि मैं मीठा छोड़ सकूं। देखा, ऐसे थे हमारे गांधी जी। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, मगर आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं मरने को तैयार हूँ, मगर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो सिर्फ हिम्मत वालों का काम है। मैं किसी को भी गंदे पाँव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम। हो सकता है आप कभी ना जान सके कि आपके काम का क्या परिणाम होगा, मगर काम ही नहीं किया तो फिर परिणाम कैसे होगा। इन्हीं महान विचारों को अपने जीवन में उतारते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।